वेलकम टू यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद SK। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं AEC 01 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। यहाँ पर है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। ये वो क्वेश्चंस हैं जो 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। आप इन क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख सकते हैं या नोट डाउन भी कर सकते हैं और आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर प्रिपेयर करें। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं आपके सामने और कुछ 18 पॉइंट्स होंगे हमारे पास जो 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं और आप इन सभी क्वेश्चंस के लिए ज़रूर प्रिपेयर करें। ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो 2 मार्क्स में ही पूछे जाते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है, डिस्कस प्रॉब्लम्स अराइजिंग आउट ऑफ ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है जहाँ पर हमने पॉइंट्स रखे हैं जिन्हें आपको डिफ़ाइन करना होगा। कई बार इन्हीं पॉइंट्स पे शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए भी पूछा जाता है, तो आप दोनों के लिए प्रिपेयर करेंगे। जब डिफ़ाइन करने के लिए कहा जाएगा तो आपसे 1 मार्क्स में पूछा जाएगा इन्हीं क्वेश्चंस को, और ये बाकी के पॉइंट्स हैं। इनमें से कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिन्हें डिफ्रेंशिएट करने के लिए पूछा जाता है, जैसे ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर्स के बीच में आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा कि ये दोनों कैसे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के आपको इम्पॉर्टेंस के बारे में बताना है। गिव द केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन एंड इट्स कैटालिटिक डिस्ट्रक्शन बाय CFCs। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एल्कलाइनिटी ऑफ सॉइल। सॉइल के अल्कलाइन होने के लिए कौन से आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ अल्कलाइन सॉइल। ये क्वेश्चन एसिडिटी से भी पूछा जा सकता है। विच आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिटी ऑफ सॉइल। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ एसिडिक सॉइल। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं अब। व्हाट आर पेस्टिसाइड्स। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल पेस्टिसाइड। इसके बाद आपको 2 पेस्टिसाइड के नाम बताने हैं जो इंडिया में प्रोड्यूस किए जाते हैं। ये क्वेश्चंस 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। आगे है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। नेम 3 बैक्टीरियल पैथोजेंस प्रेजेंट इन सीवेज एंड डिजीज कॉज्ड बाय देम। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन व्हाट वे इज क्रॉप रोटेशन गुड फॉर सॉइल मैनेजमेंट। किस तरीके से क्रॉप रोटेशन जो है वो अच्छा है सॉइल मैनेजमेंट के तौर पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, नेम द प्रिजर्वेशन टेक्निक्स यूज्ड फॉर वाटर सैंपल्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द टोटल हार्डनेस ऑफ हाउ इज द टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर डिटरमाइन। पानी का टोटल हार्डनेस किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज बायो मॉनिटरिंग। What are its advantage over chemical monitoring। एक तरीके से ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, स्टेट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बायो मॉनिटरिंग। दोनों के लिए आप प्रिपेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट आर द इंडिकेटर माइक्रो ऑर्गेनिम्स। गिव देयर कैरेक्टरिस्टिक। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और इस बार भी पूछे जाने की उम्मीद है, आप इसके लिए ज़रूर प्रिपेयर करें। अब है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 12 जिनके आपको फुल फॉर्म्स लिखने के लिए पूछा जाता है और ये 11 पॉइंट्स हैं और इन्हीं के फुल फॉर्म्स लिखने के लिए आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हमने इसके आंसर्स इनके सामने लिख दिए हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। यहीं पर आप इन सभी फुल फॉर्म्स को पढ़ सकते हैं। हमारे सामने अब आगे है क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE। गिव द रीजंस फॉर सेलेक्टिंग SHE एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। क्वेश्चन नंबर 14 है, डिस्क्राइब द integrated pest management. What are its advantage over conventional method of pest control? Question number 15. Define chromatogram. Chromatogram को define करना है। Give the advantage of paper chromatography. इसके प्रिंसिपल्स भी पूछे जा सकते हैं कि ये जो क्रोमेटोग्राफी है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जैसे कि पेपर क्रोमेटोग्राफी का भी पूछा जा सकता है। आगे है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज यूट्रोफिकेशन। व्हाट इज इट्स इफेक्ट ऑन एन एक्वस सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 17 है,
एक्सप्लेन वाई अर्थवॉर्म्स आर सेड टू बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉइल एनिमल्स। ये क्वेश्चन एक और तरीके से पूछा जा सकता है कि फार्मर का फ्रेंड क्यों कहा जाता है अर्थवॉर्म को। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? आप सभी को पता है कि आज के टाइम पे ये बहुत ही ज़रूरी है। व्हाट आर द मेन हेल्थ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। व्हाट रेमेडियल मेजर्स कैन बी एडॉप्टेड फॉर द सेम। क्वेश्चन नंबर 19 है, यहाँ पर कहा गया है द मास्टर हॉरिजन्स एंड लेयर्स ऑफ सॉइल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर्स O, A, E, B, C एंड R। ये 6 लेटर्स हैं जिनसे मास्टर हॉरिजन्स और लेयर्स को इंडिकेट किया जाता है सॉइल के। अब आपको इनमें से किसी 5 सिंबल को 2 लाइंस में एक्सप्लेन करना है। 2 लाइंस आप इन सभी 5 सिंबल्स को आप इन 6 में से जिसे भी एक्सप्लेन करना चाहें उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने, व्हाट इज एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है? व्हाट आर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स ऑफ एसिड रेन। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि एसिड रेन का मॉन्यूमेंट्स और ह्यूमन बीइंग पे क्या इफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का इम्पॉर्टेंस आपको यहाँ पर बताना है। व्हाट यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर हेल्प इन द ऑपरेशन ऑफ दिस साइकिल। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्टेट द बियर-लैमर्ट लॉ एंड डिस्क्राइब द एक्सप्रेशन ऑफ बियर्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पर आपको एक डायग्राम बनाना है। ड्रॉ और निट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्कीमेटिक डायग्राम विथ प्रॉपर लेबलिंग डिपिक्टिंग पेस्टिसाइड साइकिल इन द इन्वायरमेंट। पेस्टिसाइड साइकिल को आपको इन्वायरमेंट के अंदर डिपिक्ट करना है प्रॉपर लेबलिंग के साथ। आपको हर चीज़ को वहाँ पर लेबल करना होगा, बातों को लिखना होगा, जितने भी स्टेप्स होंगे उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 24, डिस्कस द फॉलोइंग 2 प्लूम बिहेवियर्स विथ डायग्राम, लूपिंग एंड कोनिंग। इन दोनों ही बिहेवियर को आपको डायग्राम से यहाँ पर डिस्कस करना है। डायग्राम आप पेंसिल से बनाइएगा और कोशिश कीजिएगा कि जितना नीट एंड क्लियर आप डायग्राम बना सकें। आपके सामने है अब क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द फॉलोइंग आयंस इन वाटर। वाटर के अंदर इन आयंस के सोर्सेज के बारे में आपको बताना है। पहला आयन है सल्फेट्स, क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, सोडियम, पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 26 है अब आपके सामने, व्हाट आर igneous rocks formed? How are igneous rocks formed? What type of minerals are present in such rocks? Give 2 example. Question number 27 है, give a brief account of tannery waste treatment system. Question number 28, discuss the 2 important methods of groundwater conservation. ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन के आपको 2 इंपॉर्टेंट मेथड्स को यहाँ पर डिस्कस करना है और चूंकि ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा जा रहा है तो आप इसका आंसर 250 वर्ड्स में देना। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन्वॉल्व इन यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 30, डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी in the treatment of petroleum refinery drainage water. Question number 31 है, describe the methods used for reducing dairy waste water. आपको उन methods के बारे में लिखना है जिससे आप डेयरी में जो वाटर वेस्ट होता है उसको कम कर सकें, रिड्यूस कर सकें। क्वेश्चन नंबर 32 है, explain temperature inversion with respect to atmospheric stability. Question number 33, enlist any 5 chemical methods for the analysis of ambient air. अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 34। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ हिट कीजिए बेल का आइकन ताकि आपको हमारे वीडियोस के रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशंस ऑन टाइम मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 34, गिव अ कंपैरिजन ऑफ फीचर्स ऑफ सिंगल बीम एंड डबल बीम फिल्टर फोटोमीटर। सिंगल बीम और डबल बीम फिल्टर फोटोमीटर में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर कंपैरिजन को लिख करके पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट इज हेनरीज लॉ। हेनरी का लॉ क्या है इसे आप स्टेट करेंगे। डिस्कस द डिफरेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन वाटर। एक
गैस के वाटर में जो सॉल्युबल होता है उसमें वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसे इन्फ्लुएंस करते हैं, उस पर इफेक्ट डालते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन है, ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल बाय वेदरिंग। 37 नंबर का क्वेश्चन, हाउ डू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एब्जॉर्ब इन द यूवी रीजन, एक्सप्लेन टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हाट आर द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ सर्फेसेंट्स, हाउ कैन दीज सर्फेसेंट्स बी रिमूव्ड फ्रॉम अ वाटर बॉडी। क्वेश्चन नंबर 39 है आपके सामने, डिस्क्राइब अ ग्लास इलेक्ट्रोड एंड इट्स यूज इन द डिटर्मिनेशन ऑफ pH। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज ग्रेविमेट्रिक एस्टिमेशन, व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट प्रेसिपिटेशन। ग्रेविमेट्रिक एस्टिमेशन को सल्फर को लेकर के यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, डिफाइन पॉल्यूशन, ब्रीफली डिस्क्राइब एनी टू पॉल्यूशन पैरामीटर्स ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स। क्वेश्चन नंबर 42, लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट। एक अच्छे एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, उसे आपको यहाँ पर लिस्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 43 है, व्हाट आर द एक्टिव फैक्टर्स इन कंट्रोलिंग सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए एक्टिव फैक्टर्स कौन से हैं, उन्हें आपको यहाँ पर इंडिकेट करना है, फिर उन्हें एक्सप्लेन भी करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ, व्हाट आर हैवी मेटल्स, व्हाट आर द टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ दीज मेटल्स। क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हाट आर सेडिमेंट्री रॉक्स। इसको आप मेटल्स कर लेना। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं, हाउ आर दे फॉर्म्ड, नेम एनी टू सेडिमेंट्री रॉक्स एंड द मिनरल्स कॉमनली डोमिनेंट इन दैम। क्वेश्चन नंबर 46, एक्सप्लेन द कार्बन साइकिल विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। यहाँ पर आपको एक कार्बन साइकिल का डायग्राम बनाना है और डायग्राम आप पेंसिल से बनाना, नीट एंड क्लियर बनाना। ये जो क्वेश्चन पेपर होता है ये लेंदी होता है, तो इसको आपको किस तरीके से सॉल्व करना है ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे AEC 01 का। इसके लिए आप हमारे एग्जामिनेशन हॉल स्ट्रैटेजी वाला वीडियो ज़रूर देखें और उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए अपने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करें। हर क्वेश्चन को आपको बराबर टाइम देना है क्योंकि यहाँ पर जितने भी पार्ट्स हैं आपके क्वेश्चंस के वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक और चीज़ की फिलिंग द ब्लैंक्स जितने भी हैं वो आपके बुक से ही पूछे जाते हैं और ज़्यादातर आप कोशिश कीजिए कि SAQ और टर्मिनल्स के अंदर जितने भी फिलअप्स दिए हुए हैं आप उन सभी को अटैम्प्ट कर लें ताकि आप इजीली जब आपके सामने 10 फिलअप्स आए तो आप उन्हें सॉल्व कर पाएँ। कई बार 6 फिलअप्स दिए होते हैं और वहाँ पर 6 फुल फॉर्म्स दिए होते हैं, वहाँ पर आपका काम बहुत ही इजी हो जाता है। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन पेपर आता है तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और ये जो 46 क्वेश्चंस हैं आपके सामने, आप इनको ज़रूर प्रिपेयर करें ताकि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 90% तक आप सॉल्व कर पाएँ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किसी भी कोर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोज़ के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।